बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। और इसके बाद जो हमारी लास्ट टॉपिक लिस्ट होगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मुख्तलिफ किस्म होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट टुडे हमारा टॉपिक है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड के बारे में क्या कहते हैं। देखें, देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमल सिंप्लेक्स एंड द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड्स। एक हमारे पास प्राइम होते हैं और एक होते हैं ड्यूअल, ठीक है। प्राइम आपको पता है जो गिवन प्रॉब्लम होता है, सिंपली दैट इज योर प्राइमल। ड्यूल आपको पता है ड्यूल ड्यूलिटी से भी बना सकते हैं, और यहाँ पर भी ड्यूल का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। द प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड starts from a non-optimal solution, non-optimal feasible solution, and move towards the optimal solution, ठीक है। मेंटेनिंग फिजिबिलिटी एवरी टाइम। देखें, आप जब सिंप्लेक्स मेथड कर रहे थे, व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू, आप कह रहे थे कि भाई आपके जो बेसिक वेरिएबल हैं और आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल आपके एक्स वाई होते हैं, बेसिक वेरिएबल इन जनरल हम कह रहे हैं S1 S2 S3, इनको कह रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो आपके वेरिएबल हैं ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल होता है। लेकिन ऑप्टिमल नहीं होता है, सिंप्लेक्स की बात कर रहे हैं। ऑप्टिमल तब होता है जब आपकी ऑब्जेक्टिव रो में नो नेगेटिव नंबर इज देयर, ठीक है। आप यही कहते हैं ना, आप कहते हैं मोस्ट नेगेटिव नंबर, फिर उससे रिमूव कर कर करके आप ऑब्जेक्टिव रो में नेगेटिव नंबर रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन होता है वो फिजिबल होता है लेकिन नॉन ऑप्टिमल होता है। आप नॉन ऑप्टिमल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रो आपकी नेगेटिव आ रही होती है, आप उसको पॉजिटिव करते हैं, और आप क्या करते हैं, नॉन ऑप्टिमलिटी को ऑप्टिमल की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज योर सिंप्लेक्स मेथड। डिफरेंस की भी तो बात करेंगे ना। द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट्स विथ एन इनफिजिबल बेसिक सॉल्यूशन therefore a super optimal solution, and strives to achieve feasibility while satisfying optimality criteria every time। अच्छा, ड्यूल में क्या होता है, ड्यूल में जो आपकी ऑब्जेक्टिव रो होती है उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई सिंप्लेक्स मेथड में मोस्ट नेगेटिव नंबर इन आवर जेड इक्वेशन, बट इन टर्म्स ऑफ ड्यूल कोई होता ही नहीं है। और इन टर्म्स ऑफ आपके पास सिंप्लेक्स मेथड में आपके पास नेगेटिव होता है और फिजिबल होता है, S1 S2 जो भी होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ड्यूल में वो नेगेटिव होता है। ड्यूल के लिए ज़रूरी है कोई एक आपका जो बेसिक वेरिएबल है वो नेगेटिव होना ज़रूरी है। कोई एक ज़रूर नेगेटिव है, यू विल यूज़ योर ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो फ़र्क क्या हो रहा है, फ़र्क ये हो रहा है कि जो सिंप्लेक्स मेथड है, आपका जो सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल होता है ना आपका, फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना, लेकिन ऑप्टिमल नहीं होता है क्योंकि जेड इक्वेशन में नेगेटिव नंबर आते हैं। लेकिन ड्यूल में क्या होता है, आपकी जो जेड इक्वेशन है वो ऑप्टिमल होती है, उसमें नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन आपका इनफिजिबल होता है। आप उसको क्या करना है, फिजिबल करते हैं। दो चीज़ें याद रखें, ऑप्टिमल फिजिबल, ऑप्टिमल फिजिबल, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमल है, क्या है, नॉन ऑप्टिमल है, लेकिन फिजिबल से हमने स्टार्ट किया है, दिस इज योर सिंप्लेक्स मेथड। अगर आपका सॉल्यूशन इनफिजिबल है लेकिन ऑप्टिमल है, दैट इज योर ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। In other words, in the dual simplex method, the earliest iteration that gives a feasible solution is the optimal solution। देखें, ड्यूल में क्या होता है कि जहाँ पे आपका सॉल्यूशन फिजिबल हुआ, फिजिबल कब होता है, व्हेन योर बेसिक वेरिएबल आर पॉजिटिव, ठीक है। शॉर्ट, बिकॉज ऑप्टिमलिटी इज मेंटेन इन ईच इटरेशन। ऑप्टिमलिटी तो होती है क्योंकि जेड इक्वेशन में कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं होता। इन कंट्रास्ट, इन द प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड फिजिबिलिटी इज इंश्योर्ड इन ईच इटरेशन। देखें, फिजिबिलिटी होती है क्योंकि आप स्टार्ट ही फिजिबल से करते हैं ना, आपके जो बेसिक वेरिएबल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एंड द अर्लीस्ट इटरेशन दैट मीट्स द ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जहाँ आपको ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया अचीव होता है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव रो में है नो नेगेटिव नंबर होता है, तो आप कहते हैं दैट्स द सॉल्यूशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन simplex and dual simplex method. Now there are some steps which will help us to formulate the dual simplex method and its solution.
जैसे सिंप्लेक्स में स्टेप थे, यहाँ पे ड्यूल के भी स्टेप्स हैं. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द constraints to equality form by introducing select or surplus variable as may be necessary. जो वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट सरप्लस दोनों यूज करें. ठीक है, ड्यूल के लिए क्या जरूर होता है? एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल रिजल्ट शुड बी बेसिक वेरिएबल नेगेटिव होना चाहिए. वो कब आता है? जब ग्रेटर देन होती है इनइक्वलिटी. नंबर टू, आइडेंटिफाई एंड स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक इनफिजिबल सॉल्यूशन. बेसिक इनफिजिबल क्या होता है? बेसिक वेरिएबल जो आपके होते हैं, कोई उसमें से एक नेगेटिव होना ज़रूरी है. सेटिस्फाइंग ऑप्टिमलिटी कंडीशन. ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों करता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रो में कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं होता है. लिखा हुआ ऑल कोफिशिएंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो बीइंग नॉन नेगेटिव. ओके. The optimality condition ensure that the solution remains always so in the subsequent iteration. ठीक है. ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या कहती है? कि जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? ऑप्टिमल रहेगा, क्योंकि वो ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. द इटरेशन फोर्स बेसिक सॉल्यूशन टूवर्ड फिजिबल सॉल्यूशन. फिर जो इटरेशन हम लगाते हैं वो क्या करता है? इनफिजिबल को फिजिबल बनाता है, क्योंकि अवर एम इज टू मेक इनफिजिबल इनटू फिजिबल, क्योंकि ऑप्टिमल तो है वो. The starting solution is identified as in the primal linear programming problem and the simplex table for starting solution constructed in table 2.3. टेबल हमने नीचे दी हुई है. इन द स्टार्टिंग सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल देखें, कह रहा है द स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइड एंड द सिंप्लेक्स. हम क्या करते हैं? फिर स्टार्टिंग टेबल बनाते हैं, जैसे हम सिंप्लेक्स में कर रहे थे. सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और आपके जो कांस्टेंट है उनको इक्वेशन बनाते हैं, और फिर चेक करते हैं कोई एक नेगेटिव आ रहा है, जैसे बिगेम टेक्निक में आता है, नेगेटिव होता है ना, फिर हम सिंप्लेक्स की टेबल बनाते हैं. और हमें मेक श्योर करना होता है बिफोर यूजिंग ड्यूल कि आपके पास सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और आपके पास सॉल्यूशन की जो बेसिक है वो इनफिजिबल है. ठीक है. नंबर थर्ड स्टेप इज द डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल. देखें, अब मेन डिफरेंस स्टार्ट होगा वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. वहाँ आप क्या कर रहे थे? वहाँ आप कह रहे थे मोस्ट नेगेटिव नंबर इन योर जेड इक्वेशन, बट यहाँ तो जेड इक्वेशन में नेगेटिव नंबर है ही नहीं, ये तो ऑप्टिमल है. नाउ यू विल सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव नंबर इन योर रेशो. इसमें चेक करेंगे राइट हैंड साइड जो होती है, रेशो नहीं, राइट हैंड साइड. द डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट एज वन विद द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे जो भी मोस्ट नेगेटिव, क्योंकि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू देखनी है ना आपको, क्योंकि इनफिजिबल तो वो है, उनको फिजिबल करना है, रेशो नहीं देखने. राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो आप चूज करेंगे. वो क्या करेगा? वेरिएबल डिपार्ट करेगा. अपोजिट कर रहे हैं. वहाँ हम क्या कर रहे थे? वहाँ पे हम मोस्ट नेगेटिव नंबर जेड में देख के एंटरिंग वेरिएबल बता रहे थे. यहाँ उल्टा है, हम यहाँ पे पहले डिपार्टिंग वेरिएबल देखेंगे. राइट हैंड साइड पे जाएंगे, जो नेगेटिव नंबर होगा दैट विल बी योर डिपार्टिंग वेरिएबल. एग्जाम्पल से रिलेटेड लिखा हुआ है कि x4 है, वो नीचे टेबल है, लेकिन अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं द स्टेप्स. इफ ऑल द बेसिक वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव. अगर ऐसा होता है कि आप एक इटरेशन करते हैं और आपके जो बेसिक वेरिएबल हैं सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, देन यू ऑब्टेन योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ऑप्टिमलिटी इज रीच बिकॉज ऑप्टिमल विजिबल हो गया तो बस. नंबर फोर, इफ यू हैव सिलेक्टेड डिपार्टिंग वेरिएबल, किसी को इंटर भी करना है. वंस अगेन देयर इज अ डिफरेंस. In simplex method, you first select entering variable, then you select departing variable, whereas in dual simplex method, you select first departing variable, then entering variable. अब departing variable आपने ले लिया, वहाँ पर भी रेशो करने थे, यहाँ पर भी रेशो होंगे, वहाँ पे राइट हैंड साइड के रेशो थे, यहाँ जेड इक्वेशन के रेशो बनेंगे. ठीक है, इसके जेड इक्वेशन के. अब जो आपका डिपार्टिंग वेरिएबल है x4 है, जाहिर सी बात है वो पूरी रो होगी ना, उस पूरी रो में जो नेगेटिव नंबर होंगे वो जेड इक्वेशन से आप एब्सोल्यूट में डिवाइड कराएंगे. अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, फिर एग्जांपल करेंगे. यू विल गेट मोर क्लियर अबाउट दिस स्टेप. द एंटरिंग वेरिएबल इज सिलेक्टेड नेक्स्ट फ्रॉम अमोंग द नॉन बेसिक वेरिएबल. आपको पता है कि जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो नॉन बेसिक वेरिएबल होगा, एंड जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर दैट x1 x2 एंड x3.
ठीक है, और बेसिक होते हैं S1 S2 S3, बट इन दिस एग्जांपल मैंने बेसिक और नॉन बेसिक दोनों एक्स में उठाए हैं, लेकिन आप S1 को X4 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, X3 भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिक वही होते हैं जो आपके ओरिजिनल सिस्टम में गिवन होते हैं. The entering variable is selected next from among the non-basic variable. For each non-basic variable, determine the ratio of coefficient in the objective row. Objective row में देखें क्या करेंगे, जो आपके पास इंटिंग वेरिएबल के लिए आप क्या करते हैं, नॉन सिलेक्टेड नेक्स्ट फ्रॉम अमंग द नॉन बेसिक वेरिएबल. फॉर ईच नॉन बेसिक वेरिएबल डिटरमाइन द रेशो. आप क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं. रेशो कैसे निकालेंगे, उसी जो आपकी डिपार्टिंग बेसिक वेरिएबल है वहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे, वो सिमिलर जो कोफिशिएंट है आपके पास जेड इक्वेशन का, उससे डिवाइड कराएंगे, लेकिन एब्सोल्यूट में, नॉट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, एब्सोल्यूट. ओके, तभी लिखा है एब्सोल्यूट. करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, करस्पॉन्डिंग मतलब जो x1 का कोफिशिएंट है वही नीचे x1 का होगा, उससे डिवाइड करेंगे. द रेशियो नीडेड टू बी कैलकुलेट ओनली फॉर दोज नॉन बेसिक वेरिएबल विथ नेगेटिव कोफिशिएंट. उसके लिए करना है जिसके कोफिशिएंट नेगेटिव, अदरवाइज यू विल नॉट कैलकुलेट फॉर द अदर टर्म्स. इन द रो ऑफ द डिपार्टिंग वेरिएबल, डिपार्टिंग वेरिएबल में आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल नेगेटिव के साथ आ रहे हैं उसके लिए कैलकुलेट करें. ओके, द नॉन बेसिक वेरिएबल विच यील्ड्स द लीस्ट रेशियो इज द इंटिंग वेरिएबल. जो आपके पास लीस्ट रेशियो होगा नॉन बेसिक वेरिएबल में से, वो आपका क्या हो जाएगा, एंटरिंग वेरिएबल. यही तो कर रहे थे सिंपलेक्स में, आप मोस्ट नेगेटिव नंबर कर रहे थे, रेशो बना रहे थे, फिर स्मॉलेस्ट रेशो जो था आपका डिपार्ट कर रहा था. यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो रेशो है आपका एंटर करेगा. ठीक है, द डिफरेंस इज दैट वहाँ पे हम पहले एंटरिंग उठा रहे थे, फिर डिपार्टिंग, या पहले डिपार्टिंग फिर एंटरिंग. Note that in the primal simplex method, the entering variable is identified first. देखें primal में क्या हो रहा था, पहले entering variable ले रहे थे, फिर departing variable ले रहे थे. On the other hand, in the dual simplex method, the departing variable is identified first, then entering variable. The ratio test identifies the departing variable in the primal simplex. देखें रेशो टेस्ट वहाँ पे प्राइमल में क्या कर रही थी, हमें जो रेशो निकाल रहे थे वो डिपार्टिंग के लिए बता रहे थे. यहाँ पे जो हम रेशो निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, एंटरिंग वेरिएबल के लिए. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमल मतलब सिंप्लेक्स एंड ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. देन वंस अगेन हमने वहाँ पे पढ़ा टाई हो सकता है, यहाँ पर भी टाई हो सकता है. स्टेप नंबर 5, अ टाई फॉर अ डिपार्टिंग वेरिएबल इफ इट अकर्स. अगर टाई आपका डिपार्टिंग वेरिएबल में आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, मे बी ब्रोकन आर्बिट्रली. वही तरीका है, आप जैसे वहाँ पे कर रहे थे x3 को करवाएं फिर दोबारा x1 को कराएं, सेम बात है. लाइक इन इटरेशन नंबर 1, ये इटरेशन इसी एग्जांपल की है जो नीचे हम डिस्कस करेंगे. स्टेप 6, द रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. रो ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एज इन द प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड एंड इटरेशन आर कंटिन्यू टिल अ फिजिबल सॉल्यूशन अराइव्ड. वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इटरेशन लगा रहे थे ऑप्टिमलिटी को ऑब्टेन करने के लिए. यहाँ पे कर रहे हैं फिजिबिलिटी को. जहाँ हमारे जो बेसिक वेरिएबल हैं पॉजिटिव हो गए, वो हमारे सॉल्यूशन जो होगा फिजिबल होगा, और ऑप्टिमल हम हो जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ. स्टेप नंबर 7, a feasible solution is identified by the presence of all non-negative right hand side in the simplex table. वही बात की मैंने, सिंप्लेक्स टेबल में जो राइट हैंड साइड होती है अगर वो पॉजिटिव है तो बस, एक्सेप्ट फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव. लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की राइट हैंड साइड को मत देखें, वो पॉजिटिव हो, जीरो, नेगेटिव, डज नॉट मैटर. ठीक है, द अर्लीस्ट इटरेशन which achieves this condition gives the feasible and therefore optimal solution for the dual. अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन. कभी ऑप्टिमलिटी को हम नॉन ऑप्टिमलिटी को ऑप्टिमल बना के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाते हैं, कभी इनफिजिबल को फिजिबल पे बना के ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाते हैं. एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ द सेम एग्जांपल व्हिच वी हैव टू डिस्कस. चलते हैं एग्जांपल की तरफ. मिनिमाइज z इक्वल टू 2x1 plus x2 subject to these constant. Now you can see here that you cannot apply simplex method because your objective function is minimization. अब आप क्या इसको मैक्सिमाइज करेंगे, चलो मैक्सिमाइज भी कर लिया,
फिर क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट किस में आ रहे हैं, ग्रेटर में आ रहे हैं। फिर क्या आप इनको लेस में करेंगे, लेस करेंगे तो फिर आर्टिफिशियल टेक्निक यूज होगी या बिग एम टेक्निक यूज होगी। हम चाह रहे हैं हम वो यूज ना करें, तो चलो हम एक काम करते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड ड्यूल सिंप्लेक्स कब लगेगा, व्हेन योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज, ये सब्जेक्टिव कंडीशन आर ग्रेटर देन। ठीक है, सम एट लीस्ट वन शुड बी ग्रेटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको कन्वर्ट, किसमें करेंगे, मैक्सिमाइजेशन में। अगर मैं मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करता हूँ, वेरिएंट्स में आप लोगों ने पढ़ा था माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, माइनस जेड इज इक्वल टू -2x1 -x2। देखें, ओके, माइनस जेड -2x1 -x2। हमने कहा माइनस जेड को हमने जेड प्राइम के दिया, कह सकते हैं। तो z प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, z प्राइम ये माइनस का यहाँ आ गया प्लस का, ये माइनस का यहाँ आ गया प्लस का। देखें मजे की बात कि हम क्या कर रहे थे, अब देखें ऑब्जेक्टिव रो में तो कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं है। मैक्सिमाइजेशन में तो यही करते हैं ना, कि हम कहते हैं कि मोस्ट नेगेटिव नंबर इन z इक्वेशन। ये तो भाई नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, इसका मकसद है सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल है। लेकिन नीचे तो मसला होगा ना कांस्टेंट में, चले उसको हल करते हैं। हमने कहा, सॉरी, हमने कहा कि ये लेस है, ठीक है, ये दोनों ग्रेटर हैं, ठीक है। बट नाउ आवर एम इज, हम जब मिनिमाइज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो भाई जब कांस्टेंट जो हमारे होंगे वो किस में करने हैं, सारे लेस में कर रहे हैं। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इनइक्वलिटी को रिवर्स करने के लिए यू अप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई करें तो -3x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -3। Another constant will be -4x1 -3x2 लेस देन इक्वल टू -6। ये तो है ही लेस देन, देखें, ओके, -3 -6 एंड दिस इज द सेम। नाउ हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स में जब हम कर रहे थे हम कहते थे फिजिबल चेक करें। आप देखें ये, अगर आप पहले तो सिलेक्ट वेरिएबल आएंगे और सरप्लस, लेकिन जब लेस देन होता है तो ये इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल। चलें, राइट ईच कांस्टेंट एज एन इक्वेशन by introducing select variable. The equality constant may have negative right hand side as well as, unlike in the primal LP problem in standard form. प्राइमल में जब आप कर रहे थे सिंप्लेक्स में तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ रही थी, इसमें नेगेटिव आएगी। देखें, इन फैक्ट द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड रिक्वायर्स एट लीस्ट वन नेगेटिव राइट हैंड साइड वैल्यू in order to be able to start from इनफिजिबल सॉल्यूशन। देखिए इनफिजिबल करना है तो भाई उसके लिए ज़रूरी है ना एट लीस्ट आपके पास एक साइड राइट हैंड साइड नेगेटिव हो। देखें हमने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, इक्वल ले लिया, लेकिन वहाँ पे हम S1 S2 S3 कर रहे थे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, यहाँ मैंने x3 x4 x5 लिखे हुए हैं, आप इसको सेम ही लिखें। आप जब खुद इसको हल करें तो आप इसको क्या लिखेंगे, S1, इसको क्या लिखेंगे S2, इसको क्या लिखेंगे S3। कीप इन माइंड आप इसको S1 S2 S3 लिख लें। तो देखें जब मैं x1 x2 0 पुट करूंगा तो S1 क्या मिलेगा, जो x3 है। x3 आपका क्या है, x3 आपका जो वेरिएबल है दैट इज बेसिक वेरिएबल और नेगेटिव आ रहा है। x4 भी बेसिक है, नेगेटिव आ रहा है। x5 आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन ये दो तो नेगेटिव है ना। इसका मकसद है आपका जो इनिशियल सिंप्लेक्स की टेबल है वो इनफिजिबल है। इनफिजिबल हो गई तो आप इस पे, आपको पता है सिंप्लेक्स ही लगा सकते हैं। हमने टेबल कन्वर्ट की, दिस इज योर टेबल। कीप इन माइंड दिस बेसिस x3 x4 x5 आर बेसिक वेरिएबल, ठीक है, जिनको हम पहले नाम दे रहे थे S1 S2 S3। बट आप लोगों को इसको S1 S2 S3 ही नाम देना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, x3 x4 x5 उठाया। लेकिन आप जब इसको हल करें अपने नोटबुक में या अपने पास फेयर करें तो इनको S1 S2 S3 उठाएं, बिकॉज यू विल नॉट बी कंफ्यूज। देखें सिंप्लेक्स की अगर टेबल होती तो हम मोस्ट नेगेटिव नंबर उठाते, तो मोस्ट नेगेटिव नंबर है ही नहीं दिस। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी, ये तो ऑप्टिमल है। इसका मकसद है ये टेबल सिंप्लेक्स की नहीं है, ये ड्यूल की होगी। ड्यूल की है तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे और मोस्ट नेगेटिव नंबर उठाएंगे। सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर है कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव नंबर इज -6। ठीक है,
मतलब ये आपके पास जो नंबर है नेगेटिव नंबर -6 है, -3 है, 3 ये 0 है। सबसे आपके पास जो नेगेटिव नंबर है वो सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट द नंबर दैट इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि 6 आपके पास बड़ा होता है किससे? 3 से। लेकिन आप जब नेगेटिव अप्लाई कर देंगे तो आपका ये जो 6 है ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। तो आपने ड्यूल में क्या उठाना है? राइट हैंड साइड में जो आपके पास मोस्ट नेगेटिव नंबर का मकसद क्या कह रहे हैं हम? सिंपली कह रहे हैं जो नेगेटिव नंबर आपको दिखने में बड़ा लगे। -6 है वैसे छोटा, लेकिन हम कह रहे हैं 6 को देखें। 6 3 माइनस, तो हमने कहा इस 6 को हम देख के कह रहे हैं कि ये मोस्ट नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इन जनरल वैसे हम कहते हैं कि इस -6 आपका जो -6 है वो आपके पास क्या होता है? -6 आपके पास छोटा है -3 से, -3 बड़ा है। बट मोस्ट नेगेटिव नंबर इज -6। जैसे आप जेड इक्वेशन में कर रहे थे ना मोस्ट नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर भी वही है, मोस्ट नेगेटिव नंबर इज -6। नाउ दिस इज योर डिपार्टिंग वेरिएबल। आप ड्यूल में क्या करते हैं? पहले डिपार्टिंग वेरिएबल कहाँ है? इसका है ये x4। योर x4 इज डिपार्टिंग वेरिएबल। अब आप क्या करेंगे? अब आपको निकालना है रेशो। रेशो किससे निकलेगा? नॉन बेसिक वेरिएबल जो होंगे ये है, एक -4 है, -3। ये किससे डिवाइड कराएंगे? जेड इक्वेशन से। ये जेड इक्वेशन है, देखें तो किससे? एब्सोल्यूट से 2, जेड इक्वेशन का 2, और ये बेसिक डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट और -4। एब्सोल्यूट का मकसद है ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4। दिस इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये क्या हो जाएगा? देखें ये 1, ये क्या? -3, तो 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट और -3। 1/3, क्योंकि -3 एब्सोल्यूट हो जाता है प्लस, तो 1/3 दोनों में से छोटा कौन सा है? ये 0.5 है, ये 0.33 है, तो 1/3 आपका छोटा है। तो ये जो 1/3 आपके पास हिमालयस्ट आ रहा है रेशो, ये क्या होता है आपके पास? इंटर करेगा। नाउ योर x2 विल एंटर योर बेसिस एंड दिस x4 विल लीव द बेसिस। और आपको पता है कि आपके पास हिमालयस्ट रेशो क्या है? 1/3, ये ठीक है। ये रो हो गई ना, ठीक है, x2। और आपके पास ये x4 क्या है? ये आपके पास डिपार्टिंग है, तो पाइवोट एलिमेंट क्या हो गया? -3। फिर आप क्या करते हैं? पाइवोट को 1 करते हैं, तो आप इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? डिवाइड करवाएंगे ना इस x4 को। -1/3, -1/3, -1/3, देखें सेकंड में ये होगा, देखें हो गया +4/3, 1 0, -1/3 0 2। जब आपने यहाँ 1 लेके आए तो अब आप क्या करते हैं? इसके ऊपर और इसके नीचे 0 करते हैं। सेम स्टेप यू विल अप्लाई। आप कौन से स्टेप लगाएंगे? पहले आपने ये वाली रो बनाई, अब इसकी मदद से यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो ऐड कर दें। ऐड करें तो आपके पास 0 हो जाएगा। वही सेम स्टेप जो हमने पहले किए हैं। फिर यहाँ पे 1 है आपके पास, क्योंकि इस रो से बना रहे हैं ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो वो 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 1 है और आपके पास यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दे तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा। सेम स्टेप्स यू विल अप्लाई जो हमने पहले किए हुए हैं। तो हमने देखा कि जो आपके पास पाइवोट एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे 0, इसका मकसद है वी आर राइट। हमने बिल्कुल सही किया है। वंस अगेन हम देखेंगे राइट हैंड साइड। इस जेड इक्वेशन के अलावा, इसके अलावा दो नेगेटिव नंबर है, -1 और -1, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिपार्टिंग वेरिएबल स्टिल देयर इज डिपार्टिंग। x3 भी कर सकता है, x5 भी कर सकता है, x3 भी कर सकता है और x5 भी कर सकता है। हम आर्बिट्रली सिलेक्ट करते हैं दोनों में से एक, फिर दूसरा करते हैं। हमने कहा चलें x3 सिलेक्ट किया, x3 सिलेक्ट किया, दिस ये आपके पास क्या कर रहा है? दिस इज योर डिपार्टिंग वेरिएबल। तो अब आप क्या करते हैं? ये डिपार्टिंग है। फिर आप रेशोज बनाते हैं किसकी मदद से? बेसिक वेरिएबल की मदद से। यू मेक रेशोज। आप क्या बनाएंगे? रेशोज बनाए। चलें भाई रेशोज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आप रेशोज बनाएंगे, ये देखें ये 2/3 है, कहाँ है? 2/3, और डिपार्टिंग वाली ये है, तो किससे डिवाइड करवाएंगे आप? यू विल डिवाइड बाय -1/3। किससे डिवाइड करवाएंगे?
-5/3, ठीक है। तो आपने कहा 2/3 को डिवाइड करवा दें एब्सोल्यूट से। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप प्रीवियस में देखें ये जो टेबल है, तो हम क्या कर रहे थे, एब्सोल्यूट से डिवाइड करवा दे। 2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -3। तो 2/3 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट और -5/3। एब्सोल्यूट है तो ये प्लस हो जाएगा, देखें प्लस हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 5/3 है तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3/5। 3 3 से कैंसिल तो हो जाएगा 2/5। सही है। क्या हो गया आपके पास, 2/5। फिर हमें क्या करना होता है, दोबारा हम कहते हैं कि भाई आपके पास x2, वंस अगेन x2 इज योर व्हाट, आपके पास x नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो आपने कहा था 1 को डिवाइड करवाएं माइनस, इससे करवाएंगे डिवाइडेड बाय -3, क्योंकि डिपार्टिंग तो यही था ना। इन दिस केस आपने क्या किया, आप उसको भी डिवाइड करवाएंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। इससे डिवाइड करना है, सॉरी दिस x4 आप किससे डिवाइड करवा रहे हैं, 1/3, क्योंकि आप कौन से वाली वैल्यूज उठाते हैं, नेगेटिव। याद रखें मैंने क्या कहा था, आप उठाते हैं नेगेटिव। एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है, यही है ना नेगेटिव, एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाली नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, इससे डिवाइड दिए 1/3 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ 1/3। इसका एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज 1। दोनों में से छोटा कौन सा है, दिस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये 1 है, ये 2/5 है। 2/5 इज 0 पॉइंट समथिंग। इसका मकसद है योर x1 विल इंटर एंड योर x3 विल लीव द बेसिस, ठीक है। ओके, आप क्या करेंगे, दोबारा इसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन पाइवोट एलिमेंट कौन सा है, चलें पाइवोट देखते हैं। ये आपके पास x3 हमने कहा था आर्बिट्रली, हमने कहा x3 को हम लीव करवाएं, डिपार्ट करवा रहे हैं, ये ठीक है। सिमालर रेशो क्या आया था, 2/5। तो पाइवोट एलिमेंट क्या हो गया, -5/3। इसको 1 करना है, फिर पहले आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -3/5 से, इसके रेसिप्रोकल से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 देखें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो कराएंगे। सेम ऑपरेशंस आप लोग अप्लाई करेंगे जो आप लोग पहले कर चुके हैं। जो ऑपरेशन कौन सी होती हैं कि भाई आप कहते हैं कि यहाँ पर अगर 1 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, 1, क्योंकि 1 है ना यहाँ पे, देखें दिस इज जो 1 है, तो आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करें किससे, मल्टीप्लाई करवाएं इसको यहाँ वाले एलिमेंट से। 4/3 को करेंगे -4/3, ऐड करेंगे तो ये 0, लेकिन इसका असर सब पे पड़ता है। यहाँ पे -5/3 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये वाली है ना 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -5/3 को उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे +5/3 से, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ 2/3 है, वहाँ 1 है, क्योंकि इसको पहले 1 किया हुआ है ना हमने, ये 1 है। क्योंकि हमें पाइवोट को 1 करना होता है, इसको 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2/3, तो माइनस है, 2/3 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, देखें 0 0 0। वंस अगेन यू विल एक्सेप्ट जेड इक्वेशन, योर राइट हैंड साइड देखें पॉजिटिव है, ये फिजिबल हो गया, ये फिजिबल हो गया, तो योर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, योर जेड प्राइम इज -12/5। और जेड प्राइम किसके बराबर है, आप पीछे करके तो आए, जेड प्राइम इज इक्वल टू -z, या फिर z इक्वल टू -z प्राइम। तो जो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -z प्राइम है, तो माइनस माइनस +12/5। ओके, what is your x1, your x1 is 3/5, what is your x2, your x2 is 6/5, else x3, x4 and x5 are 0। this is your required solution। आपने क्या किया, इनफिजिबल को फिजिबल बना दिया। Choice of method of solution. A given linear programming problem of any form can be solved by either of the two simplex methods। क्या आप किसी भी प्रॉब्लम को टू सिंप्लेक्स मेथड से हल कर सकते हैं, प्राइमल से या ड्यूल से कर लें, डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। आपका फिजिबिलिटी है, वो इनिशियल जो बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या है, क्या वो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन इनफिजिबल है,
क्या वो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमल है? नॉन ऑप्टिमल है तो सिंप्लेक्स लगाएं, इनफिजिबल है तो ड्यूल सिंप्लेक्स लगाएं। Depending on the actual form of the given LP problem, the constant are first transformed to the equality form. Equality form में करते हैं by introducing select or surplus and no artificial variable. Simplex apply करना है या dual simplex apply करना है. There should be no artificial variable. Keep in mind, artificial variable technique में दो techniques हमने पढ़ी. ठीक है, कौन कौन सी दो टेक्निक पढ़ी? बिग एम टेक्निक और टू फेस पढ़ी. कीप इन माइंड, ये वो दोनों नहीं आनी चाहिए. एंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन आर द स्टार्टिंग सॉल्यूशन फिजिबल और इनफिजिबल. अगर फिजिबल है तो नॉन ऑप्टिमल होगा, इनफिजिबल है तो वो फिजिबल है तो नॉन ऑप्टिमल होगा, इनफिजिबल है तो ऑप्टिमल. इज आइडेंटिफाइड if the starting solution is a basic feasible solution, the primal simplex method is applied. ठीक है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग सॉल्यूशन आपका फिजिबल है, यू विल अप्लाई प्राइमल. अगर आपका जो स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन इनफिजिबल है, यू विल अप्लाई द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है, और ये एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, प्राइमल टू ड्यूल करना है इसको, ये मैक्सिमाइजेशन का है. दीज कांस्टेंट आर लेस देन इक्वल. इस पे आप इस पे आप सिंप्लेक्स मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इजीली यू कैन अप्लाई सिंप्लेक्स. मैंने आपको ड्यूलिटी पढ़ाई थी, ड्यूलिटी में मैंने आपको बताया था कि आवर एम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमल टू ड्यूल प्रॉब्लम क्या होता है कि कांस्टेंट ज़्यादा होते हैं. ये ड्यूल की बात कर रहा है, ड्यूल में कांस्टेंट ज़्यादा होते हैं. और अब इस पे आप लगाएंगे सिंप्लेक्स, मुश्किल है. ठीक है, लेकिन इस पे लगाएंगे इट्स मच मोर इजी है. ठीक है, मिनिमाइज एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन. ठीक है, और आप क्या करेंगे इसको, अब इसका वापस आप क्या बनाएंगे, इसको ड्यूल सिंप्लेक्स लगेगा ना, क्योंकि मिनिमाइज है ना, और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है आपके पास, ग्रेटर है. आप इस पे ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्म माइनस मैग्नीमाइज है, मैक्सिमाइज कर दें, सब्जेक्ट टू कंडीशन है लेस देन कर दें, और आप उस पे लगा सकते हैं इजीली यू कैन अप्लाई. ठीक है, लगा सकते हैं या नहीं, ये चलें आप मुझे बताना. ठीक है, कि आप इस पे ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ड्यूल की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है ना. ठीक है, तो दोबारा से मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ कि एग्जाम्पल ये हम कर रहे थे. हम क्या कहते हैं कि आपका जो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है वो कब लगता है, व्हेन यू आर वन ऑफ द कांस्टेंट, जब आपका कोई एक कांस्टेंट आपके पास क्या हो, आपके पास ग्रेटर का हो. ठीक है, योर वन ऑफ द कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर, then you can apply your dual simplex method, otherwise you will not apply your dual simplex method. ठीक है, this is your main step. अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइज का होता, कांस्टेंट सारे आपके पास ग्रेटर होते, तो आप क्या करते? ठीक है, या फिर एटलीस्ट कह रहा है, ठीक है, तो भी आप ड्यूल ही लगाते हैं ना, क्योंकि मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करके ड्यूल लगा देते हैं. अगर ये सारे कांस्टेंट आपके क्या होते, ग्रेटर के होते, तो फिर आप मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करके आप उसको कर सकते थे यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड. ठीक है, बिकॉज द वेरिएंट कंडीशन नंबर 1. दिस इज हाउ वी हैव डन आवर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड. ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज होता है, और आपके जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोई एक ग्रेटर का होता है. ठीक है, लेकिन इनिशियल टेबल आप याद रखें, इनिशियल टेबल में क्या होता है, जब आपके पास टेबल हो और आपको वहाँ से अप्लाई करना है, तो ड्यूल कब लगता है, जब आपका ऑब्जेक्टिव रो में नो नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पे आपके पास एटलीस्ट एक नेगेटिव वैल्यू होगी, यू विल अप्लाई ड्यूल. अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव रो में नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, यू विल अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड. That is it for today. If anyone is finding any difficulty, can ask the question. Thank you very much.